हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं एक बार थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का रिवाइज देना चाह रहा हूँ आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटीज कल जो हमने पढ़ी थी टिग्नोमेट्री की, टी रेशोज में पढ़ी थी। टी रेशोज की आइडेंटिटीज क्या होती हैं। टी रेशोज में सबसे पहले जो आइडेंटिटीज आती हैं टिग्नोमेट्री रेशोज में सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें 6 टेंजेंट्स होते हैं। 6 टेंजेंट्स कैसे वर्क करते हैं इन टी रेशोज, टिग्नोमेट्री रेशोज में। पहला हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कोस थीटा हमने पढ़ा था बेस बाय हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर एंड सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा हाइपोटेनियस बाय बेस। ये कुछ हमने कल जो प्रीवियस वीडियो है, कल जो वीडियो एक बनाया गया था उसमें आपको आइडेंटिटी समझाई गई थी, उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको आइडेंटिटी का कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं टिग्नोमेट्री में। दूसरा हमने टाइप पढ़ा था टिग्नोमेट्री टेबल। टेबल्स को कैसे लर्न आप करोगे, ये जो भी हमने टेबल्स कल पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये टेबल कैसे बनती है, इनकी वैल्यूज आप एक बार नोट डाउन कर लो। ये आइडेंटिटीज फॉर्मेट के थ्रू ये पूरा टेबल बनता है। आइडेंटिटी में अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। 6 टेंजेंट्स फॉर्म में, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, इनकी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वैल्यूज कैसे डिफाइंड आप करते हैं, क्या क्या इसकी वैल्यूज होती हैं। अगर आप साइन थीटा की सभी वैल्यू को भी लर्न कर लेते हैं, अच्छी तरीके से याद हो जाती है, तो आपको कोस थीटा की भी वैल्यू याद हो जाएगी, टैन थीटा की भी वैल्यू, कोट थीटा की, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। नाउ ये वैल्यूज कैसे डिफाइन करते हैं एक बार आप देख लो। मैंने पिछली वीडियो आप मेरा देखोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि उस वीडियो में मैंने इन वैल्यूज को डिफाइन करके बताया हुआ है कि कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो हम अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टिग्नोमेट्री टेबल के बाद जो हम लर्न करेंगे वो मैं आगे आपको बता देता हूं। अब जो हमारी आगे टिग्नोमेट्री टेबल्स के आगे जो हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल है टिग्नोमेट्री के अंदर। इसकी 3 सबसे बड़ी आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नाउ इनसे ये सभी आइडेंटिटीज हमने डिफाइन करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू हमें निकालनी हो तो कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड 1 के साथ रिड्यूस कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा को, सेम यही पैटर्न हम अप्लाई करेंगे इन तीनों आइडेंटिटीज में। इन 3 आइडेंटिटीज की हर एक आइडेंटिटी में दो दो अलग अलग आइडेंटिटीज और निकलती हैं। ये दोनों अलग अलग जो आइडेंटिटीज होती हैं ये भी आपको लर्न करनी है। तो टोटल टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में यहां पर जो आइडेंटिटी आपको मिलेगी इन 3 आइडेंटिटी से, वो आपकी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटीज आपको यहां पे लर्न करनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारी सम कुछ अदर आइडेंटिटीज आती हैं टिग्नोमेट्री की। साइन थीटा हमने पढ़ा था, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर लेट सपोज मान के चलो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेम 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर क्यूब में लिखा हुआ है तो क्यूब में लिख सकते हैं, 4 पावर 4 में लिखा हुआ है तो 4 में लिख सकते हैं। जितनी भी पावर होगी उस पावर को आप कंसीडर ऐसे कर सकते हैं कि लेट सपोज मैक्सिमम पावर साइन की पावर 5 थीटा अगर होता है, से फॉर एग्जांपल, तो साइन की पावर 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक की पावर 5 थीटा। नाउ इसी तरीके से ये सभी जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं ये भी आप एक बार दोबारा नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है किसी भी आइडेंटिटी में, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैं इसका एक और वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, एक और वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि इन आइडेंटिटीज को कैसे डिफाइन करा जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।